ये जो कमेंट मैंने पढ़ा अपने कमेंट बॉक्स में, काफ़ी डिस्टर्बिंग कमेंट है। इस तरीके के जो इंसान होते हैं वो खुद भी पैसा नहीं बनाते हैं और दूसरों को भी पैसा नहीं बनाने देते हैं। अब मान लो कोई इनका रिलेटिव होगा, उनको वो ये जाके ऐसी बातें बताएंगे तो वो तो कभी इन्वेस्ट नहीं करेगा इस स्कीम के अंदर या इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर, एएमसी के थ्रू नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उनको तो लग रहा है कि उनका रिलेटिव बहुत समझदार है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, उनको अच्छा ज्ञान दे रहा है। लेकिन ये बात आप समझ लो, जब भी आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो तो हमेशा अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग करें, या किसी फाइनेंशियल, अगर खुद से नहीं समझ में आ रहा तो फाइनेंशियल एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर जो आपकी हेल्प कर सके उसके थ्रू करें। रिलेटिव दोस्त यार के थ्रू इन्वेस्टमेंट ना करें या उनके एडवाइस पे, टिप पे इन्वेस्टमेंट ना करें। अभी देखो इन्होंने कमेंट क्या किया है कि क्वांट एएमसी फ्रॉड एएमसी है, इसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना और कभी भी ये बेच के दूसरी एएमसी को भाग जाएगी। अब मेरा एक सिंपल सा जो इन्होंने कमेंट किया है, इसके आगे का भी कमेंट हम लेंगे, लेकिन इतना सा अगर आप कमेंट पढ़ते हो तो ये खुद की बात को खुद से गलत ठहरा रहे हैं। अगर क्वांट एएमसी एक स्कैम है, एक फ्रॉड एएमसी है, तो वो बेच कर क्यों भागेगी? अगर वो बेच कर जा रही है दूसरी एएमसी को, अपनी एएमसी बेच के जा रही है क्वांट, तो फिर वो फ्रॉड कैसे कर रही है, स्कैम कैसे कर रही है? जो एसेट्स हैं आपके, जो पैसे हैं आपके मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड, वो तो जितना इन्वेस्टेड है उतना इन्वेस्टेड ही रहेगा और वो आपका ही रहेगा, बस ऑनर चेंज हो जाएगा उसका। अगर क्वांट बेच देती है तो ये फ्रॉड कैसे हुआ? मान लो कल को क्वांट अपना बिजनेस नहीं सही से कर पा रही या कुछ भी रीजन है, उसको एग्जिट करना है म्यूचुअल फंड बिजनेस से, तो मान लो वो जाती है एचडीएफसी एएमसी के पास, वो कहती है कि हमको बेचना है और एचडीएफसी के दोनों के बीच डील हो जाता है, तो सिंपल ये होगा कि क्वांट एएमसी एचडीएफसी एएमसी में जाके मर्ज हो जाएगी, यही होगा। इससे सिर्फ ऑनरशिप चेंज हो जाएगी, जो स्कीम्स के नेम है वो चेंज हो जाएंगे। इस पीरियड में आपको 30 डेज या 60 डेज या 90 डेज का एएमसी की तरफ से एग्जिट लोड फ्री टाइम पीरियड दिया जाएगा कि आप चाहो तो अपना पैसा निकाल लो, चाहो तो पैसा इन्वेस्टेड रहो। आपको अगर भरोसा होगा सामने वाली एएमसी पे कि हाँ वो भी, मान लो इस केस में अगर एचडीएफसी है, अगर आपको एचडीएफसी पे भरोसा होगा कि वो भी अच्छे रिटर्न दे पाएगी तो आप इन्वेस्टेड रहोगे, नहीं तो आप अपना चेंज कर लोगे, पैसा निकाल लोगे, दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लोगे। तो यहाँ पे स्कैम और फ्रॉड कहाँ हुआ मुझे आप बताओ। और म्यूचुअल फंड जो पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, मतलब म्यूचुअल फंड एएमसी को स्कैम करके भागना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स का जो पैसा होता है वो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टेड होता है, वो पैसा एएमसी के पास नहीं होता। वो उतना ही पैसा लेके भाग सकते हैं जितना कैश होल्डिंग हो, और वो भी भागना नामुमकिन के बराबर है। इतनी स्ट्रिक्ट हो चुकी है आज के टाइम पे रेगुलेशंस, भागना पैसे लेकर नामुमकिन के बराबर है। एक आदमी तो है नहीं कि बस बैग में पैसा बंद करेगा और भाग जाएगा। यहाँ पे 10 तरीके की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होके तब एक एएमसी बनती है और मार्केट में पैसा इन्वेस्टर का इन्वेस्ट होता है। तो ऐसे में भागना तो बिल्कुल न के बराबर है। और जैसे में जो सेल होता है, जैसे इन्होंने फिडेलिटी का या एलएनटी का एग्जाम्पल दिया, तो इन्होंने अपना बिजनेस सेल किया है। अगर मान लो मैं ही कल को, या आप खुद सोचो कोई आप बिजनेस कर रहे हो, आप उस बिजनेस को अच्छे से चला नहीं पा रहे हो, या फिर आपके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी आ गई, या आप उस बिजनेस से एग्जिट लेना चाह रहे हो किसी तरीके से, तो आप खुद भी तो उसको किसी को सेल करोगे। और आपने बिजनेस अगर किसी को सेल कर दिया तो उस बिजनेस के जो कस्टमर है उसको क्या दिक्कत, उसके साथ तो कोई स्कैम हुआ नहीं, उसके साथ तो कोई स्कैम नहीं हुआ ना। स्कैम तब हुआ जब आप कस्टमर का पैसा भाग गए या कस्टमर का सामान लेके भाग गए। जब ऑनरशिप सिर्फ बिजनेस का चेंज हो रहा है, कस्टमर के लिए कोई इशू नहीं हो रहा, तो यहाँ पे स्कैम नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि एसबीआई, एचडीएफसी, निपॉन, इनके अंदर इन म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखो शायद इनको पता नहीं कि निपॉन भी पहले रिलायंस थी, और जितने भी ये म्यूचुअल फंड्स हैं, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स, 100% नहीं लेकिन मेजॉरिटी पे जो म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब की अगर हम बात करते हैं या फिर आईसीआईसी की बात करते हैं, तो ये सारे ही एएमसी ज्वाइंट वेंचर में चल रहे हैं। मतलब एक इंडिया के बाहर की कंपनी और एक इंडिया के अंदर की कंपनी मिलकर ज्वाइंट वेंचर में म्यूचुअल फंड कंपनी
चला रही है। इनके ऊपर आपको भरोसा इसलिए हो जाता है क्योंकि आप बचपन से देख रहे हैं एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, इस कारण से इन नाम पे आपको भरोसा है। लेकिन 100% स्टेक इनका भी, जैसे इन्वेस्को की बात करते हैं तो इन्वेस्को ने अपना अराउंड 50 या 60% स्टेक बेचा इंडसइंड बैंक की जो होल्डिंग कंपनी है उसको। तो क्या इन्वेस्को ने स्कैम कर दिया अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के साथ? नहीं किया। बस ये है कि जो बिजनेस है म्यूचुअल फंड का, उसके अंदर में जो इंडसइंड बैंक है उसकी भी होल्डिंग हो गई। मतलब अब पहले एक अकेला इन्वेस्को ऑनर था एएमसी का, एक तरीके से ऑनर समझ लो। अभी क्या है कि ये दोनों इंडसइंड बैंक और इन्वेस्को दोनों मिल के चलाएगी। अब इससे फायदा क्या हुआ कि इंडसइंड बैंक के जितने कस्टमर्स थे या जो उनका नेटवर्क है उसका फायदा इन्वेस्को एएमसी को मिल जाएगा और इनको अपने बिजनेस को डेवलप करने में, बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो ये सब बिजनेस स्ट्रैटेजी होती है, आपको इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बस सिंपल जिस भी म्यूचुअल फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी आपको सही लग रही है कि लॉन्ग टर्म में इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्लस अगर आपको कम वॉलेटिलिटी चाहिए तो कम वॉलेटिलिटी वाली, अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी और रिटर्न चाहिए तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाली, बस इन सब चीज़ों को देख के आपको स्कीम को एनालाइज करके आप इन्वेस्ट करो। बाकी एएमसी स्कैम कर देगी, फ्रॉड कर देगी, इन सब का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एएमएफआई सेबी बैठा हुआ है। और अगर फ्रॉड हो भी जाता है, फ्रॉड ऐसे होगा नहीं आज के सिनेरियो में इतने टाइट रेगुलेशन में, लेकिन हो भी जाता है तो उसकी भरपाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से की जाती है। आज के टाइम में किसी भी तरीके का स्टॉक मार्केट से कोई रेगुलेटेड एंटिटी है और वो मतलब सेबी के साथ कोई रजिस्टर्ड एंटिटी है और वो अगर स्कैम कर देता है तो उस स्कैम की भरपाई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से की जाती है। और उन्हीं लोगों को पैसा नहीं मिलता है जो उस चीज के लिए अप्लाई नहीं करते। मान लो कोई आपके साथ स्कैम कर दिया, आप चुपचाप घर पे बैठ के सो रहे हो, तो आपको कहां से पैसा मिलेगा? आपको बताना पड़ेगा ना कि मेरे साथ स्कैम हो गया है, तो आप बताओगे, जांच होगी, सब कुछ क्लियर होगा, आपको पैसा मिल जाएगा।